हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूँ। मंथली क्लोजिंग हो चुकी है। मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मंथली क्लोजिंग जो होने जा रही है उसको मामूली मत समझो। जो भी क्लोजिंग होगी ना, वो मार्केट के अंदर मार्केट की डायरेक्शन हमें बताएगी और अगला पूरा महीना मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है ये हमें समझाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, कई नए लेवल्स बनेंगे, कई पुराने लेवल टूटेंगे। तो ये मंथली क्लोजिंग जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और फाइनली ये मंथली क्लोजिंग हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ और ओवरऑल अपने थॉट्स देने जा रहा हूँ मार्केट के बारे में कि बिटकॉइन और ओवरऑल मार्केट इस टाइम बुलिश है या फिर कोई बेरिश सिनेरियो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिटकॉइन का दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रेंज ड्रॉ कर दूं और ये रेंज आपके लिए नई नहीं है। प्रीवियसली जब हमारा ये रेंज नहीं टूटा था, हम लोग इसी रेंज को ट्रेड किया करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले बुल मार्केट का हमारा ये था रेंज हाई का जोन और ये था इसका हमारा रेंज लो का एरिया और ये पिछले बुल मार्केट का हमारा रेंज था। तो अब यहाँ पर देखो ये रेंज है इसकी। और यहाँ पर रिसेंटली जब बिटकॉइन ने एक नया टॉप बनाया, एक नया हाई मारा, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये हुआ कि बिटकॉइन ने जो क्लोजिंग ले ली वो पिछले हाई से ऊपर ले ली। ना सिर्फ कि एक नया हाई बनाया बल्कि साथ ही साथ जो हमारा रेंज हाई था उसको ब्रेक कर डाला। एक बुलिश इवेंट था और वहां मैंने कहा था आपको कि मार्केट के अंदर एक बड़ा इवेंट ये हुआ है। और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है अब लिक्विडिटी हंटिंग के लिए नीचे जाएगा। और उसका रीजन यहां पर ये है कि इस बुलिश मूव के बाद नीचे की साइड पे जो है ना बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस जो है वो ओपन हुई हुई है, यानी कि नीचे की तरफ जो है बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड होती जा रही है। तो वो लिक्विडिटी हंटिंग जो है वो होगी और उसके बाद आप लोगों ने वहां पैनिक नहीं करना है। जब भी वो लिक्विडिटी हंटिंग होगी तो वहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आप लोगों ने पहले से पोजीशन बनाई हुई है तो उनको बेटर करो और अगर कोई आपने एंट्री नहीं ली हुई तो ये मौका होगा जहां पर आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। तो आपने देखा दोस्तों कि वहां पे बिटकॉइन डंप हुआ और 60,000 से भी नीचे गया। वहां पर भी मैंने आपको बिल्कुल पैनिक नहीं किया क्योंकि सब कुछ जो है हमारे चार्ट्स के ऊपर मौजूद था। और ओवरऑल मंथली के अंदर, वीकली के अंदर हर तरफ जो है वो सिनेरियो मैक्रो लेवल के ऊपर हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा था। और उसके असरात दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं कि बिटकॉइन ने नीचे की तरफ डंप किया, लिक्विडिटी हंटिंग की और उसके बाद अब क्या हुआ है, उसके बाद अब ये हुआ है कि बिटकॉइन ने दोबारा से इसी रेंज हाई के ऊपर जो है अपनी मंथली क्लोजिंग कर दी है। अब यहां पर जो दोबारा इस रेंज को इसने रिक्लेम किया है मेरे भाइयों, रेंज रिक्लेम होना, आप लोग अगर मुझे देखते हो सुनते हो तो आपको पता होगा कि रेंज रिक्लेम होने के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इस महीने की हमारी क्लोजिंग हुई है वो एक अच्छी क्लोजिंग हुई है और वो एक क्लियर हमारे लिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। इसके बाद चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर हमारी एक रेंज बनी हुई है और इस रेंज को हमने रिसेंटली काफी दफा ट्रेड किया है और ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम की रेंज ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोगों के लिए नई नहीं है, आप लोग पहले से इसको देख रहे हो। और ये है इसका रेंज हाई का एरिया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ये है इसका रेंज लो का एरिया और ये है मिड रेंज का एरिया। अब यहां पर दोस्तों अगर आप देख रहे हो यहां पर, तो ये था हमारा रेंज लो का एरिया और ये लेवल बनता है हमारा 58,900 का एरिया। और यहां पर भी आपको याद होगा कि बिटकॉइन जब नीचे गया था, इससे मैंने क्लियर कहा था कि बिटकॉइन जैसे ही इस रेंज को रिक्लेम करेगा हम यहां पर जो है वो लॉन्ग ट्रिगर करेंगे। और इसी रेंज रिक्लेम होने की बेस पर ही, इसी साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने जो है यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रिगर की थी जो कि हमारी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखते हो आप यहाँ पर तो एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर हम यहाँ पर बैठे हुए। तो ओवरऑल दोस्तों ये है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ रेंज रिक्लेम होने का, जिसके बारे में मंथली मैंने आपको बताया है कि मंथली क्लोजिंग जो हुई है हमारी वो हमारी रेंज हाई से ऊपर हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद ही बिटकॉइन ने जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है इसके बाद दी थी। मैं इस चार्ट को लेकर चलूंगा अब डेली के अंदर और वहां पर कुछ मजीद आपको चीजें दिखाऊंगा। यहां पर आपने नोट करना है, तो बिटकॉइन ने जब डंप करना स्टार्ट किया था, डेली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर आप यहां पर देखो, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। यहां पर आप देखो तो बिटकॉइन ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, बिटकॉइन ने जब रेंज रिक्लेम की है तो इसी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद बिटकॉइन ने इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए जो ना डेली के अंदर जो इसका स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया था उसको ब्रेक कर दिया। और इसके ब्रेक होने के साथ ही डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसी रेंज के अंदर जो है हमारा एमएसबी हुआ है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया दोबारा से और अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर ये हो रहा है कि बिटकॉइन यहां पर जो है हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। तो यहां बिटकॉइन ने डेली के अंदर हाई बनाया और अब बिटकॉइन जिस मूव के अंदर है ये हमारा है लो का मूव, यानी कि बिटकॉइन यहां पर हाई लो बना रहा है। और हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग लो कौन सा रीजन है, स्ट्रॉन्ग लो रीजन है हमारा ये वाला रीजन। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर
जो हमारा स्ट्रक्चर पहले ब्रेक हुआ था, अब यहां पर वो अपसाइड की तरफ दोबारा ब्रेकआउट कर चुका है, बुलिश हो चुका है। और इसके बाद बिटकॉइन जब तक इस रीजन को नहीं ब्रेक करता है, इस रीजन से ऊपर है, तब तक हमारा बिटकॉइन जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही है। और इस बीच में अगर बिटकॉइन इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है किसी भी मौके पर, तो आप लोगों के लिए एक और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ना कि यहां पर पैनिक करने का वक्त होगा। अब ये जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं बिटकॉइन इस रेंज के अंदर आए, बट अगर आए भी तो मैंने आपको यह समझाने की ट्राई यहां पर की है कि यहां पर कोई पैनिक करने का टाइम नहीं होगा, बल्कि यहां पर हमारी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का सिनेरियो है। इसके अलावा हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर एक पैटर्न भी बन रहा था, और इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लियर बताया। जो लोग मुझे रोजाना देख रहे हैं वो जानते हैं, सारी चीजें मैं इनको बता चुका हूं पहले भी। ये हमारा जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था, ठीक है। ये देखो आप लोग, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है, ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। ये वो तीसरा या चौथा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है जो हमें यहां पर दिखाई दिया। इसके अलावा दोस्तों एक और साइन ऑफ स्ट्रेंथ मैं आपको दिखा रहा हूं मार्केट का, और वो ये है कि बिटकॉइन जब नीचे की तरफ डंप कर रहा था, उसी जोन के अंदर जो है ना, इसने यहां पर अपनी एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया था, और इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद और इसी की सपोर्ट लेने के बाद बिटकॉइन ऊपर गया था। तो ये हुआ हमारा लगभग 5वां मेरा ख्याल है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब लेकर चलते हैं चार्ट को मजीद स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, और उसके बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि बिटकॉइन यहां पर बुलिश है, बेरिश है, क्या सिनेरियो चल रहा है। अब यहां पर देखो दोस्तों 4 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज जो है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बना रहा है। ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। और जैसे ये ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ना, वो बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो यहां ब्रेक कर दिया। तो अब यहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा है, और वो है हमारा ये वाला जोन, और इसी जोन के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी मिड रेंज की सपोर्ट भी है। तो ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन के अंदर आप देख सकते हो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी होल्ड है। मंथली के अंदर, वीकली के अंदर, डेली के अंदर बिटकॉइन पॉजिटिव है, और ओवरऑल यहां पर जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी अच्छी हुई है। और दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर बिटकॉइन डंप कर भी जाता है, और जब तक हमारा ये वाला जोन होल्ड है, ये हमारा रेंज लो वाला जोन होल्ड है, हमें यहां पर किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है। टेंशन तो खैर उसके बाद भी नहीं होगी, वीकली और मंथली के अंदर खैर बहुत बड़ा जोन है हमारे पास, बट ओवरऑल आप ये देख सकते हो कि बिटकॉइन ने अभी तक जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अपना स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया हुआ है। जब तक मेरे भाइयों ये स्ट्रक्चर होल्ड है, तो आप लोगों को अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को लेकर, आपको अपनी ऑल्ट कॉइंस की होल्डिंग्स को लेकर परेशान होने की क्या जरूरत है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहां पर यह है कि बिटकॉइन जो है इस टाइम एक कंसोलिडेशन के अंदर है, मैनिपुलेशन यहां पर नीचे ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट मालूम है, जो कि काफी दफा रिपीट कर चुका हूं, तो उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है एक बड़ा मूव जो है वो अनकरीब ले सकता है। अब जाहिर सी बात है, ये हमारे मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट हैं, डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट हैं, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट है, यानी कि मैक्रो लेवल के चार्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन जो है कल परसों या कुछ दिनों के अंदर ये बड़ा मूव लेगा। ये मूव आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये टाइम जो है अब बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि हमने बहुत बुरा वक्त जो है वो गुजार लिया है, और अच्छा वक्त जो है अब आपको आने वाले महीनों के अंदर दिखाई दे सकता है। तो उससे पहले दोस्तों मार्केट ने पहले भी आपको अपॉर्चुनिटी दी है, और अगर दोबारा भी देगी तो वहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और यही वक्त है कि आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर लो। यही वक्त है कि अगर आप लोगों ने कोई पोजीशन मार्केट में नहीं बनाई हुई है तो आप लोग बनाना स्टार्ट करो। यही वक्त है कि अगर मार्केट नीचे जाती भी है, आपको अपनी बाइंग्स को मजीद एवरेज आउट करके बेटर करना चाहिए। तो ये मेरे भाइयों ओवरऑल बिटकॉइन का और मार्केट का सिनेरियो था। उम्मीद करता हूं कि आसान सी जुबान में जो मैंने आज आप समझाया, आपको बारी बारी स्टेप वाइज आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया ना यार, तो आज की वीडियो में फीडबैक लाजमी देना। इतना क्लियर सिनेरियो, इतना आसान जुबान में आपको कोई भी और चैनल नहीं बताएगा। आप लोग जानते हो बिटकॉइन जब 73,000 के लेवल पर था, तब भी मैंने क्लियर बताया था कि बिटकॉइन डंप करेगा, डंप करके 60,000 से नीचे जाएगा, और उसके बाद दोबारा बाउंस बैक करेगा। और किसी मौके पर भी आपके भाई के बाइस चेंज नहीं हुए, आपका भाई किसी भी मौके पर पैनिक नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे ढेरों ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप मैंने इन दिनों के अंदर दिए। और अगर आप चाहते हो कि आइंदा भी आपको सेटअप मिलते रहे, तो फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके अलावा वीडियो को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।